हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर रहा। आगे की चीज़ें मैं बात करता हूँ तो मैं आज अगेन आप सबको मस्त जो ब्रेकआउट स्टॉक होने वाले हैं उसके बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। लाइका जैसे कि हमने कल दिया था, अगर आप सबको पता होगा ब्रेकआउट स्टॉक में, तो ये मैंने दिया था 10% के आसपास का मोमेंट आपको इजमो को देखने को मिला है, जो कि मैं कल बता के गया था। दूसरा स्टॉक था क्रॉस को मैंने बताया था कि अगर इसको इस लेवल को क्रॉस करता है अगेन ये ट्रेड लाइन को, तो फिर एक अच्छा मूव देख सकते हैं, देखने को मिल सकता है। आज खुद ही 10% के आसपास मोमेंटम कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तीसरा स्टॉक मैंने दिया था, आप सब देख सकते हो यहाँ पर धनी ने भी ब्रेकआउट करना स्टार्ट कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया है कंफर्मेशन। तो इस प्रकार का धमाकेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो कभी भी मिस ना हो, टाइम से आप देख पाओ। ठीक है, तो चलिए हम निफ्टी लेकर चलते हैं। निफ्टी बैंक हमारा क्या बोल रहा है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमेशा ऑलवेज एक चीज हम आप सबको बोलते हैं, अगर पता होगा, मैंने ये लेवल दिया था, इस लेवल में कुछ ना कुछ ऐसी चीज मुझे दिख रही थी पर्सनली कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। मार्केट बड़ा गैप अप, ह्यूज गैप अप ओपन होता है, बड़ी कैंडल और दूसरी कैंडल बहुत परफेक्ट बनी थी। इस कैंडल की अगर हाई को मार्केट ब्रेक करता तो मुझे एक बहुत अच्छा मोमेंटम, मतलब जिसको बोल सकते हो 25,000, 125,000, 150 तक भी पहुंचने का दमखम रखता था। बट मार्केट ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। हम अगेन वेट किए, जब मार्केट आया यहाँ पर आपको देख रहे होगे तो एक पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखा था, जो मार्केट ये इस बेस पे, या तो जहां से मार्केट ने यू टर्न लिया था सेम उसी के आसपास आता है। इस कैंडल पर हम एंट्री नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा बताता हूँ ग्रीन कैंडल पर एंट्री लेनी है। अब ग्रीन कैंडल की एंट्री लेनी, ग्रीन कैंडल कौन सी हुई, तो अगर दोबारा देखने की कोशिश करोगे तो ये ग्रीन कैंडल परफेक्ट ग्रीन सेटअप का इस्तेमाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम एंट्री बनाए थे। ठीक है, पोजीशन की बात कर लूँ तो यहाँ पर हमने लॉन्ग पोजीशन बनाया सिंपल सा, इस कैंडल के ऊपर भी बना सकते थे। चलिए ठीक है, 945 के आसपास। स्टॉप लॉस क्या होगा, इस कैंडल का लो, इस कैंडल से स्लाइटली लो से थोड़ा सा ये हो जाएगा 36 पॉइंट का। 36 पॉइंट का मेरा पहला टारगेट ही लगभग ये था, जो कि 28-30 पॉइंट का। सेकंड टारगेट मेरा ये रेसिस्टेंस था। थर्ड टारगेट मेरा ये रेसिस्टेंस था। तो मेरा जो था ओल्ड टारगेट, रिस्क रिवार्ड देखोगे तो 1:2 का यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि ऑप्शन बायर हो तो प्राइस एक्शन पहचानो। अगर प्राइस एक्शन पहचानना मार्केट में स्टार्ट कर दिया ना, तो एक अच्छी मूव आपको हमेशा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सिंपली सी यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पर लगभग 4 कैंडल ने जो है ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर बायर और सेलर लगभग एक सेम बराबर है। प्लस 24,950 का लेवल एक इंपॉर्टेंट जोन है, सपोर्ट का काम कर रहा है। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बार रेसिस्टेंस का काम किया, सेकेंड टाइम किया, फोर्थ टाइम किया, मार्केट आज भी उसी का रेसिस्टेंस को फेस करते मार्केट नीचे आया, फिर ये इसी लेवल पर जाते हुए बहुत देर तक टाइम फिर ये ब्रेकआउट किया था। इस वजह से ये जो है यहाँ पर क्या कर रहा था, रेसिस्टेंस का सपोर्ट का फेस किया। कल के लिए क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, तो कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन में सिंपली सी, कल अगर इसी के मार्केट में कोई भी कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर बन जाता है, जैसे कि ग्रीन कैंडल बना है ऐसा सेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई कैंडल बन जाता है, तो इस कैंडल के स्लाइटली लो हमारा एसएल होगा। और टारगेट जो होगा मेरा 1:2 में टारगेट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट 25,025 का, अगर इसको ब्रेक किया तो आपको 25,100 और 25,155 के आसपास का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम रिस्क रिवार्ड 1:3 1:4 भी कैप्चर कर सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है देन। ठीक है, एक समझ में आया। हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में या तो मार्केट इसके आसपास है और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर कोई 50 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई कैंडल, चाहे जो कैंडल बना दे, बट स्टॉप लॉस हमेशा याद रखना है, ग्रीन कैंडल अगर बनाता तो उसका स्टॉप लॉस 40 पॉइंट के आसपास ही होना चाहिए। तो इसकी कैंडल के हम नीचे ये एसएल लगाएंगे, जो ग्रीन कैंडल बनेगा इसके ऊपर बाइंग करेंगे। मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा 24,950, फिर ये 25,000, 25,030 तक के आसपास होगा। अब बोलोगे सर पुट साइड में एंट्री कब हो सकता है, पुट साइड में मैं एंट्री तभी लूंगा जब या तो मार्केट यहाँ पर इसके आसपास मार्केट ओपन हो, ग्रीन कैंडल को यहाँ से ब्रेक करे, ऊपर जाए, यहाँ पर सस्टेन न कर पाए, यहाँ पर जाने के बाद में कोई रेड कैंडल बना दे। कहाँ पे, इस कैंडल के आसपास, मतलब सबको लगे ब्रेकआउट हुआ बट ब्रेकआउट कैंडल ना कर पाए, फिर जैसे इस लो को रेड कैंडल के नीचे ब्रेक करेगा तो हम एक पुट साइड में एंट्री लेंगे। मेरा टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ वाला, यहाँ पर हम पुट साइड में एंट्री लेने वाले हैं। स्टॉप लॉस 30 से 35 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही हम यहाँ पर
मान के चलेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, यहाँ पर मुझे कॉल साइड में एंट्री लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे कॉल साइड में एंट्री लेना है, पुट साइड में एंट्री मेरा इसके आसपास बन रहा है, ठीक है। तो ये रहा मेरा निफ्टी का। कुछ स्टॉक को डिस्कशन कर लेते हैं जो स्टॉक अच्छा मूव कर सकता है। तो पहला स्टॉक मेरा रहने वाला है, ये है जीके पेपर लिमिटेड। जीके पेपर लिमिटेड में देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ से एक बढ़िया सा, देखो यहाँ से मार्केट था, यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम बनाया, ऊपर गया, यहाँ से मार्केट जाने के बाद में ये एक अच्छा सा ब्रेकआउट किया। मतलब यहाँ मार्केट था कि जस्ट किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होता है और सीधा ये ऊपर, मतलब 350 से अभी मार्केट 414 रुपए तक ऑलरेडी मूव कर चुका सिर्फ सिंगल डे में। अभी क्या है यहाँ पर, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जब इस प्रकार का, देखो मार्केट ग्रीन कैंडल कहाँ बनाया, यहाँ से ग्रीन कैंडल बना था, मार्केट ऊपर गया, दोबारा आया यहाँ के आसपास ग्रीन कैंडल बना, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर सेम आया, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना। इसका मतलब हो गया यहाँ पर जो है स्मार्ट मनी यहाँ पर कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहाँ क्या हुआ, लागू हुआ, इस वजह से ये मार्केट में इतना बड़ा मूव हो गया। दूसरा चीज वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम बहुत अच्छा वॉल्यूम निकल के आया, ठीक है। तो वॉल्यूम वाइज भी ब्रेकआउट हुआ है। तो कल अगर 415 का लेवल यहाँ पर क्रॉस करता है तो 5 to 7 के आसपास इसको क्रॉस कर गया तो 445 के आसपास तक का हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है अगर हाई ब्रेक करता है। देन स्टॉप लॉस की बात कर लूँ तो स्टॉप लॉस आपको 400 का ही होना चाहिए, ठीक है। 400 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए, इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। टारगेट हमेशा रिस्क रिवार्ड के साथ 1/2 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड स्टॉक की बात कर लूँ तो सेकंड स्टॉक है एक्मी सोलर। एक्मी सोलर को मैं लगभग इस लेवल से एक्मी सोलर को मैं दे रहा हूँ बार बार, ठीक है। जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे कंटिन्यू, उनको पता होगा कि एक्मी सोलर को मैं इस लेवल से दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट देखोगे यहाँ से गया, सेम इसी आसपास आए, ग्रीन कैंडल बनाया, फिर ये कंटिन्यू। अब कल बहुत अच्छे प्राइस पर मूव किया है। कल अगर 305 के ऊपर सिर्फ क्लोज कर जाए 50 मिनट के टाइम फ्रेम में, आप एंट्री ले सकते हो। आधा टारगेट आप 320, 340, 350 तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस की बात कर लूँ, स्टॉप लॉस इस सेक्टर में स्टॉप लॉस आपको 260 के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस बैठ रहा है, बट टारगेट आपको 1/1 के रिस्क रिवार्ड में आपको मिलने वाला। थर्ड स्टॉक जो है वो है कनकर्ड इन्फ्रा सिस्टम लिमिटेड, सीई वाटर को देखो तो यहाँ पर एक बढ़िया सा राउंडिंग का पैन हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है। कल अगर 370 और 571 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आपको सीधा ये लेकर जाएगा 606। इसको क्रॉस किया तभी आपको 630, 640 तक आपको देखते हुए यहाँ तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो ये स्टॉप लॉस 540 के आसपास का स्टॉप लॉस आपको मिलेगा, ठीक है। मेरा जो फिफ्थ स्टॉक है वो है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, ठीक है। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट देखो कितना अच्छा मोमेंटम किया मार्केट ने 1 वे। अब ये क्या कर रहा है कि राउंडिंग का फाइन हैंडल पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुका है। तो कल 825 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको सीधा ये 850, नेक्स्ट टारगेट जो होगा 890 के आसपास का, हमें 900 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अपने रडार में रखिएगा। जो मेरा लास्ट स्टॉक है उस स्टॉक की बात कर लूँ तो वो स्टॉक है मेरा हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी। ये ऑलरेडी 10% के आसपास मूव दे चुका है, जो कि मैंने यहाँ पर आप सबको एंट्री दिया था, अगर याद होगा कि यहाँ पर मैंने एंट्री दिया था कि ये जब ब्रेकआउट करेगा तो आप एंट्री ले सकते हो। बट अभी के लिए अच्छा पैटर्न बना है। अगर कल 830 रुपये के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव आपको 850, फिर ये 900 तक का आपको मोमेंटम देखे करते हुए मिल सकता है। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 798 का यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो। अब आइए हम आपको, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे दमदार ब्रेकआउट स्टॉक आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। अब आते हैं, बात करते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक क्या कह रहा है। निफ्टी बैंक को यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, एक सेकेंड होल्ड रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ निफ्टी बैंक की ही बात करोगे कि निफ्टी बैंक क्या बोल रहा है, तो वो चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी बैंक में अब हम कर क्या सकते हैं वो समझते हैं, ठीक है। देखो मार्केट ने क्या किया, अपना यहाँ पर एक वेज क्रिएट किया, अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने वेज क्रिएट किया था, इसको ब्रेकआउट किया, नीचे आया, फिर मार्केट उसी लेवल के आसपास हो जाए, अगेन ब्रेकआउट किया, फिर वहीं आसपास पहुंचा, वहीं से फिर मार्केट आया, अभी फिर उसी के आसपास मूव कर रहा है। तो निफ्टी बैंक की अगर बात कर लूँ तो निफ्टी बैंक मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसके आसपास है। ये कौन सा लेवल है, अगर कल मार्केट इसके बीच में कहीं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में
ठीक है, इस प्रकार का कोई कैंडल बना देता है 55,160 170 से लेकर 230 के बीच में, यहाँ पर कोई मूवमेंट बनाए, इसके बाद इसको ब्रेक करेगा तो 55,300, 55,400, 55,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर एक फेज रेसिस्टेंस का रहेगा 55,300 350 के आसपास, तो इसको आप एक बार देख लीजिए। दूसरा सिनेरियो क्या है कि हो सकता है मार्केट एक बार ग्रीन कैंडल यही लो के आसपास आके ग्रीन कैंडल बना देता है, तो यहाँ पर भी इस ग्रीन कैंडल के जैसे ऊपर निकलेगा हम एक कॉल साइड में इनिशिएट करेंगे 55,200 ये लेवल देखने की कोशिश करूँ तो 55,200, 250, 240, इसको बड़ा 55,300, 55,400 तक के आसपास मोमेंटम देखने को यहाँ मिल सकता है। ये इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पुट साइड में, उस साइड में एक ही कंफर्मेशन है कि 55,000 के लेवल को यहाँ पर मार्केट यहाँ पर आए, ओपन हो, को ब्रेक करे, ब्रेक करने के लिए रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद फिर ये जब पुल बैक लेगा ना 55,960, फिर 55,800 तक का लेवल ये नीचे साइड में देखने को मिलेगा। ग्रीन कैंडल का रेड कैंडल कहाँ बनना चाहिए, तो रेड कैंडल जो है इस कैंडल के आसपास, मतलब 55,100 से लेकर 55,000 इस प्रकार का कैंडल बनना चाहिए। इसको थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया है, वैसे एक सेकेंड, तो इस कैंडल को थोड़ा सा छोट करना पड़ेगा बस, ठीक है। इस प्रकार का कैंडल यहाँ पर अगर आपको बनता हुआ नजर आता है तो रेड कैंडल, तो इस के नीचे जस्ट हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पर रेड कैंडल, इसके ऊपर जस्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो आप सब चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।